हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम करेंगे क्लास 10 की क्षितिज बुक के पार्ट नंबर 12 लखनवी अंदाज के प्रश्न उत्तर। जिसने अब तक इसकी समरी नहीं देखी है उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी। सो ये अभी हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इसका पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। सो आप सभी को पता है कि जैसे ही लेखक डिब्बे के अंदर गया था तो नवाब साहब की आंखों के अंदर उसे असंतोष की भावना दिखाई दी थी कि उसे ऐसा लगा था कि न उसके उस डिब्बे के अंदर आ जाने से नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा है, उसके एकांत में बाधा आ गई है। और नवाब साहब ने ना तो लेखक से बात की, ना कोई उसके प्रति रुचि दिखाई, बल्कि वो खिड़की से बाहर देखने का एक नाटक सा करने लगे, एक अभिनय सा करने लगे और उसके साथ साथ वो डिब्बे की स्थिति पर भी गौर कर रहे थे। इन सब बातों से ये पता चलता है कि नवाब साहब लेखक से बात करने के लिए ज़रा भी उत्सुक नहीं थे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब ने बहुत यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अतः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा तथा उनके स्वभाव का भी वर्णन करें। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? जैसे नवाब लोग जो होते हैं वो हमेशा अपनी शान की धाक जमाना चाहते हैं लोगों के ऊपर। वे हमेशा समाज से कुछ अलग ही तरीके यूज़ करते हैं, जो समाज में नॉर्मली यूज़ होते हैं वो यूज़ नहीं करते हैं, वो अलग ही तरीके यूज़ करते हैं अपनी धाक जमाने के लिए, या जो भी समझ लो उस बात को अपनी रईसी दिखाने के लिए। सो ऐसा ही अभी भी हुआ। नवाब साहब रेलगाड़ी के दूसरे दर्जे में बैठकर अकेले खीरा खाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने लेखक को वहाँ पे देखा तो उन्होंने कोई नया सा तरीका सोचा उसे अपनी रईसी को दिखाने का। तो उसने खीरे के सिर को काट कर रगड़ा, फिर उसे छीला, फिर उसे फाकों में काटा और खीरे को सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा लगा जैसे वो लेखक को यह दिखाना चाहते हो कि ये है नवाबी लोगों के अंदाज या उनकी रईसी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? आप यशपाल के इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं? सो आप बताइए कि बिना विचार घटना या पात्रों के कहानी कैसे लिखी जाएगी? हम इस यशपाल जी के विचार से पूरी तरह से सहमत हैं कि बिना विचार घटना पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती। लेखक कहानी के माध्यम से पाठकों को कुछ ना कुछ कहना चाहता है। वो उसे ये बताना चाहता है कि बिना जब तक कोई कथानक, पात्र, देश काल आदि की योजना नहीं होगी तब तक कहानी नहीं लिखी जा सकती है। अगर कहानी लिखी भी जाती है तो उसका भी कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। बिना उद्देश्य के कभी कहानी नहीं लिखी जाती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? हम इसको और क्या नाम दे सकते हैं? थोड़ा सोचो। हम इसको नाम दे सकते हैं काल्पनिक भोजन, या फिर मानसिक भोजन, या नवाबों की रईसी। ऐसा कोई भी नाम हम इसे दे सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है, प्रक्रिया लिखिए। नवाब साहब ने अपनी खीरा खाने की बहुत अच्छी तैयारी की थी ना, तो वो हमें पूरी उसकी तैयारी के बारे में अब यहाँ पे लिखना है। नवाब साहब बड़े आराम से पालथी मारकर बर्थ यानी सीट के ऊपर बैठे हुए थे। उनके समक्ष तौलिए पर कुछ ताज़े खीरे रखे हुए थे। उन्होंने धीरे से तौलिए को उठाया और उसे झाड़कर बिछा दिया। फिर नीचे से लोटा उठाया पानी का और खिड़की से बाहर करके खीरे को धोया। फिर अपनी जेब से चाकू निकालकर खीरे के ऊपर के दोनों सिरे काट दिए और उसे रगड़ा और उसकी झाग निकाली और फिर क्या किया, उन्होंने उसे फाकों में काटा। उन्होंने बड़ी कलाकारी के साथ उस खीरे को छीलकर उसकी फाके बनाई थी और तौलिए के ऊपर भी एकदम आराम से उसको सजा दिया। फिर उस पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की बुरकी डाली यानी बुरक दिया उसके ऊपर पूरे पे। इस प्रकार उन्होंने खीरे के टुकड़े खाने की तैयारी की थी। तो ये पूरी प्रक्रिया थी जिसका चित्र हमारी कहानी में बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं?
जैसे कई सारी चीज़ें होती हैं जिसको खाने से पहले हम उसकी पूरी तैयारी किया करते हैं, उनके सिर्फ विचार मात्र से, सिर्फ कल्पना करने से ही मुंह के अंदर पानी आ जाता है। उदाहरण के रूप में लें सेब को, तो सेब का रस स्वादन करने से पहले उसे छीलते हैं, फिर उसे काट कर उसके फाके बनाते हैं। इसी प्रकार खरबूजे का लें तो उसका पहले हम अंदर का हिस्सा साफ़ करते हैं, फिर बाहर का छिलका उतारते हैं और फिर उसकी फाके तैयार करते हैं। ऐसे ही अगर आप चाट वगैरह का लें तो उसके लिए बहुत सारी तैयारी पहले अलग से की जाती है। तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और कुछ भी नहीं लिखना, बस इन सब चीज़ों के बारे में आपको मेंशन करना है। सो ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिसने अब तक इसकी समरी नहीं देखी है उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूँगी। सो बाय बाय।